इस दुनिया में जितने आतंकवादी हैं सारे मुसलमान हैं, ना कि हिंदू हैं। हिंदू कहीं भी रहता है प्रेम से रहता है, भाईचारे से रहता है। हिंदुओं के हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर एक मोहम्मडन्स भाई का घर होगा, उसे प्रेम से रखेंगे। और मोहम्मडन्स के बीच में यदि 100 घर भी 150 घरों के बीच में चले गए, वहाँ से हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाता है। क्या है ये? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं जो, उनको तो कुछ पता ही नहीं है क्या बोलना, ना देश की दशा ना दिशा कोई वो निर्धारित नहीं कर सकते। दूसरे देशों में जाकर के अपने देश की बुराई करते हैं। ऐसे कोई करता है भला? दूसरे देशों में पतवंत महिलाओं के सम्मान दिलाएंगे, महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे। कलकत्ता में, अभी पश्चिम बंगाल में, वहाँ बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, वहाँ पर कितने गए थे राहुल गांधी, कितने वहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं? बताइए आप, बताओ क्यों मुंह नहीं खुलता इनका? यहाँ बेटी निकिता, बेटी यहाँ मार दी, निकिता को गोली मारी थी बल्लभगढ़ में आफ्ताब अहमद के रिश्तेदार ने, उसके ऊपर क्यों नहीं राहुल गांधी बोले? आज तक बोले हैं कहीं? कश्मीर में पत्थरबाजों को नौकरी देने की बात करते हैं। क्या है राहुल गांधी? बताओ देश की दिशा और दशा कैसे बना सकते हैं वो? हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, हिंदुओं की एक भी हिंसा देश में दिखाएं। इस दुनिया में जितने आतंकवादी हैं सारे मुसलमान हैं, ना कि हिंदू हैं। हिंदू कहीं भी रहता है प्रेम से रहता है, भाईचारे से रहता है। हिंदुओं के हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर एक मोहम्मडन्स भाई का घर होगा, उसे प्रेम से रखेंगे। और मोहम्मडन्स के बीच में यदि 100 घर भी 150 घरों के बीच में चले गए, वहाँ से हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाता है। क्या है ये? 9 राज्य भारत में हिंदू विहीन कर दिए। मदर टेरेसा ने पूरा पूर्वी भारत हिंदू विहीन बना दिया। कांग्रेस पार्टी मदर टेरेसा को वहाँ पर भारत रत्न की उपाधि देती है। हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारे हिंदू विहीन बनवा दिए इन्होंने। घने दिन की बात नहीं, 1856 में वहाँ क्या नाम है आपका, अफगानिस्तान में हिंदू राजा था। आज कहाँ गए वो सारे? सियालकोट जिला था भाई साहब, पीओके में सियालकोट जिला था भाई साहब। मैं बताऊंगा अभी सियालकोट में 2000, भाई साहब प्लीज़ सुन लीजिए, 1941 में सियालकोट ज़िले में 2,31,700 हिंदू रहते थे। इसी मुद्दा पर हरियाणा वाले वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल, हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट होगी बिल्कुल 100%। इससे पहले कांग्रेस के शासन में, आज से 10 साल पहले गांवों से जबरदस्ती गायें चढ़ा ली जाती थी, काट दी जाती थी। आज 10 साल से चैन की नींद सो रहे हैं हरियाणा वासी। भैंस चोर ली जाती थी, बर्तन तक चोरी किए जाते थे। आज कहाँ चले गए वो चोर? बीजेपी की सरकार आई है जब से। पर बीजेपी के सरकार के आने के बाद हुड्डा में श्रीमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा को जलवाया था जाट आरक्षण के नाम पे। जाट आरक्षण के नाम पे जलवाया था, नहीं जलवाया था? हरियाणा में कितने लोगों की हत्या हुई थी। इनको जब 10 साल ये संस्था में रहे, इनकी सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह सरकार थी, इनको क्यों नहीं दिखा आरक्षण? क्यों नहीं लागू किया इन्होंने जाट आरक्षण? क्यों नहीं आरक्षण दिया उनको? बीजेपी की सरकार आने के बाद इनको तुरंत आरक्षण दिख गया। सर परिवर्तन इस बार है भाई साहब। एमएसपी की एमएसपी बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हुड्डा जी से और कांग्रेस सरकार से, जो श्रीमान अपना बहुत बड़ा वैज्ञानिक है MS स्वामीनाथन, उस आयोग को बिठाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उसने आयोग बनाया था, उसके देखरेख में बना था, स्वामीनाथन आयोग की देखरेख में। और स्वामीनाथन क्योंकि उसके अध्यक्ष थे, इसी वजह से उसका नाम स्वामीनाथन आयोग पड़ गया। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ, भाई साहब प्लीज़ सुनिए, प्लीज़। मैं यदि गलत बोलता हूँ, तथ्यों पे नहीं बोल रहा हूँ, तो मुझे टोकिए बीच में। 2006 में माननीय स्वामीनाथन आयोग ने वो रिपोर्ट कांग्रेस सरकार को सौंप दी। सेंटर भाई साहब मैं MSP क्या रहा है? MSP एक चीज बताओ, किसानों को किसी चीज की गारंटी कभी सरकार ने कभी दी है? बिल्कुल नहीं दी है। किसान अपने हालात पे ही जीता है और जीता रहेगा। इससे भी पहले अपने हालातों पे जीता था और अब भी कोई गांधी कह रहे हम आएंगे तो 100% वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं।
बिल्कुल झूठ बोलते हैं जी। सितंबर 2007 को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उन्होंने एक्सेप्ट की थी और 2009 में सरकार आने के बाद इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। फिर ये एमएसपी कहाँ से दे सकते हैं? झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं गरीबों को, किसानों को। कह रहे किसान विरोधी इससे पहले राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की, ठीक है जी। किसानों के लिए कर्जा माफ के लिए वो आया था कि जी हम जो है सबका कर्जा माफ करेंगे। एक भी बंदे का अगर कर्जा माफ करा हो तो बताओ ना, कहाँ कर झूठे दावे था क्या? झूठे, बिल्कुल झूठे दावे थे। वो कहाँ थे? छाती पीटते थे कि जी हम जो है आएंगे सरकार में, और हम मतलब आते ही 3 दिन के बाद हम सबके कर्जा माफ। किसान कहाँ गए? वादे कहाँ थे भाई साहब? उनकी बताओ ना। राजस्थान का कृत्य बताता हूँ। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी वहाँ पर थे और उनकी वजह से वहाँ सरकार आई थी कांग्रेस की। उन्होंने सरकार में सत्ता में आने के बाद उन्होंने वो काम, की बात करिए, 25 लाख देंगे स्वास्थ्य बीमा। मैं बता तो रहा हूँ भाई साहब, कुछ नहीं देना इनको। ये बरगलाने वाली बात है। हिमाचल में कितना दे दिया? हिमाचल में कितना दे दिया? तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। कर्नाटक में क्या दे दिया इन्होंने? जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं है। 2008 में माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर हुई थी सेना की ओर से, उसमें कहा था कि भाई जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि आप सेना के लिए हथियार क्यों नहीं खरीदते। तो मनमोहन सिंह जी बोलते हैं कि सरकार के पास सेना की वर्दी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आज ये 25 लाख कहाँ से दे देंगे? सब ये तो करे मजदूरों को भी सम्मान दिलाएंगे, पिछड़ों का। मजदूरों को मिर्चपुर में सम्मान दिलाया था, गोहाना में सम्मान दिलाया था, धौलपुर में सम्मान दिलाया था। मजदूरों को ये कत्लेआम करवाते हैं। और हुड्डा सरकार, कांग्रेस सरकार, किसान विरोधी सरकार है। गोहाना में गोली चलवाई थी भाई साहब, गोहाना में गोली चलवाई थी और जींद में गोली चलवाई थी। कितनी जगह देखिए सुनिए, ये कहते हैं ना कि ये सरकार क्यों अच्छी लगती है, ठीक है जी। कांग्रेस के राज में फौजियों के सर काटे गए थे, ठीक है जी। और अब हमारा एक फौजी अभिनंदन बाई चांस गलती से पाकिस्तान में गिर गया, उसका एक बाल नहीं तोड़ पाए। तो आप पावर लगा सकते कि कहाँ है। बाहर विदेशों में जब लड़ाई छिड़ी, हमारे जो भारतीय भाई जो रहते हैं, जब लड़ाई छिड़ी तो सिर्फ उन्होंने एक तिरंगा दिखाया और उसकी पावर देखिए। पाकिस्तान वालों ने भी हमारा तिरंगा दिखाया, तो ये मोदी की पावर है। फिर ये जो हर रोज जो सैनिक शहीद हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? सर सुनिए, जब बात देखिए कांग्रेस के शासन में कितने होते थे, आज कितने होते हैं? लड़ाई झगड़े में किसी का कोई मजहब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखो जब होता है, हमारे दुश्मन सामने खड़े हैं। परिवर्तन छोड़ो। क्या लग रहा है सर, हरियाणा का माहौल? आज की डेट में बीजेपी की सरकार आने वाली है। 55 सीट लगभग तय हैं। 55 सीट। पिछली बार इतना नहीं आई थी भाई साहब। नहीं 55 सीट इस बार अब की बार आ सकती हैं। ऐसा क्या कर लिया? पीट दिया। ये बिट्टो पावर इंडिया को मिलने वाला है। अभी जो अमेरिका से वापस आए हैं प्रधानमंत्री जी, तो 169 देशों का समर्थन लेके आए हैं। अच्छा। हाँ, और बिट्टो पावर मिलने जा रही है इंडिया को। अभी राहुल गांधी तो पटवन सिंह पन्नू से मुलाकात करके आया। यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा? यार चुनाव पे बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा इसका। पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा देश पे। इस पे राजनीति को बदलाव लाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे देश में मोदी ही ऐसे एक नेता हैं जो विदेशों में पहचान बनाई है देश की।